नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो वीडियो है बहुत अहम वीडियो है और ये वीडियो हमारी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए है। मिथुन राशि वाले जातकों के आगामी आने वाला समय कैसा रहेगा उसके बारे में आज हम बताएंगे। कैसा यू टर्न होगा, कैसा स्टार्ट होगा उनका जीवन, गोल्डन पीरियड आने वाला उनके लिए, छप्पड़ फाड़ के देने वाले हैं ग्रह, वो सारी बातों को आज हम समझेंगे। अंत तक बने रहिए। आपके लिए क्या लाभ हुआ, कितनी आपके लिए जो इस समय में आगामी समय में आप कितना लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उन्नति तरक्की कर पाएंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इसका लाभ उठाइए। आपका कोई पैसा नहीं लगता। यदि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन को दबाते हैं, तो हमें एक खुशी प्राप्त होती है, एक मनोबल बढ़ता है हमारा। आपकी कोई फीस नहीं ली जा रही, हम निस्वार्थ आपके साथ काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप ज्योतिष सीखें। तो यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी 100 वीडियो देख लीजिए। पहले से लेकर के 100 वीडियो आप देख लेते हैं तो एक एक पॉइंट को मैंने बहुत आसानी से बताया है। जो लोग मेरे पास कमेंट करके बताते हैं और तो मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं कि आप ज्योतिष सीख रहे हैं और इस ज्योतिष को जिंदा कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार है। ज्योतिष कोई जादू टोना टोटके का विषय नहीं है, ये वेदों का छठा अंग है और ये वेदों का नेत्र कहा गया है। यदि हम बात करें तो ज्योतिष एक सौर मंडल है। सौर मंडल भी विज्ञान है। इन सौर मंडल के आधार पर ही सारी जो फलित की जाती है। मित्रों, इसको कोई मिथ्या बातों से जिसमें जो डाल दी गई है ये सब बेकार की बातें हैं। ज्योतिष आपको मार्गदर्शन करता है, रास्ते पर ले जाता है। आप इसको सीखिए, जीवन में लाभ उठाइए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आप दूसरे जो प्रपंच रचे हुए हैं इसमें उन सारी चीजों से बच जाओगे। मित्रों, मेरा यही प्रयास है आपके लिए। बात करते हैं हम मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो ग्रह गोचर है जो इस समय वर्तमान में चल रहा है वो कैसा रहने वाला है। तो आपकी राशि के अनुसार 11वें भाव में शनि देव रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं, अपनी ही राशि में चल रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं। हम उन मुख्य ग्रहों की बात कर रहे हैं जो आपके जीवन में लाभ देने वाले हैं। ग्रह गोचर तो सारा ही चल रहा है, लेकिन मुख्य ग्रहों की बात कर रहे हैं जो आपको सब कुछ प्राप्त कराने वाले हैं। तो शनि देव आपके लिए परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो आप तैयार हो जाइए उस भाग्य को, अपने को, उस रिजल्ट को लेने के लिए। जब शनि देव आपको देने के तैयार बैठे तो फिर आप क्यों नहीं लोगे? लीजिए उसको। लेंगे कैसे? क्योंकि इनको धर्मराज कहा गया है। तो आपको अपने धर्म पर चलते हुए, अपने अच्छे मार्ग पर चलते हुए, परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, श्रम करते हुए आप उन चीजों को प्राप्त कीजिए। तो आपके लाभ को, आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए आप बैठे हुए हैं। तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी तो लाभ देने के लिए बैठे हुए हैं, आपकी बढ़ोतरी करने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं शनि देव आपके लिए। तो आपके लाभ को बढ़ाएंगे, बढ़ोतरी को करेंगे, उन्नति तरक्की आपकी करवाने के लिए बैठे हैं। 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी, नौकर चाकरों का आपको सुख प्राप्त होगा, यात्राएं करेंगे, आप उन्नति तरक्की की तरफ को जाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों का आप ध्यान रखेंगे, वो आपका ध्यान रखेंगे, आपके लिए उन्नति होगी, तरक्की होगी। नौकर चाकर आपका साथ देने वाले हैं, छोटे भाई बहन साथ देने वाले हैं। 10वीं दृष्टि जाएगी छठे भाव पर, तो छठे भाव से रोग कर्जा देखा जाता है, कलेश देखे जाते हैं, उन सारों चीजों का नाश करने वाले हैं। यदि आपने कोई ऋण ले रखा है, पार दे नहीं पा रहे थे, अब तैयार हो जाइए, आपका धन आराम से ऋण निकल जाएगा। किसी के साथ कोर्ट कचहरी मुकदमा आपका चल रहा था, वो सब अब समाप्त होने वाले हैं। शनिदेव वहां बैठ करके आपके कलेश को, आपके ऋण को, आपके शत्रुओं को परास्त करने वाले हैं। मित्रों, इस प्रकार से शनिदेव 9th भाव में बैठ करके आपके भाग्य को बहुत कुछ बदलाव में लाने वाले हैं। आप उन्नति तरक्की करना चाह रहे थे, आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वो समय आपके लिए आ गया है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी शनि देव की अच्छी स्थिति है और उनका ये ग्रह गोचर भी आपके लिए बढ़िया हो रहा है और उनकी दशा अंतर्दशा चल रही, तो समझ लीजिए आपके लिए छप्पड़ फाड़ करके देने वाले हैं। 4 नवंबर को जैसे ही शनि देव बकरी से मार्गी हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ वो गोल्डन पीरियड आपका स्टार्ट हो गया। इतना गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा कि आपका भाग्य बहुत आगे भागेगा। आप परिश्रम करते चलिए,
शनिदेव कहते हैं आप परिश्रम करने वाले बनो और मैं तुम्हारे भाग्य को उजागर करने वाला बनूंगा, उन्नति तरक्की देने वाला बनूंगा, आपको लाभ देने वाला हूँ, आपकी बढ़ोतरी करने वाला हूँ, आपके भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छा मैं आपकी यात्रा करवाऊंगा आपसे और आप उन्हें यात्राओं से लाभ उठाओगे। ये सब शनिदेव दे। आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा में कैसा भी केस फंसा हुआ था, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था, वो सब समाप्त करने के लिए मैं ये आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ हूँ। तो 4 नवंबर के बाद में आपका भाग्य बहुत अच्छा होता है। बढ़ोतरी तो अब भी हो रही है, अब आपको देंगे अभी, ये कोई परेशानी नहीं। तो और 4 नवंबर के बाद तो फिर आपके लिए रास्ता खोल देंगे कि आप दौड़िए और जितना दौड़ा जाए, जितना आप धन इकट्ठा किया, जितनी बढ़ोतरी आप चाहते हो वो सब मैं देने के लिए तैयार हूँ। मित्रों, शनि देव ने तो इस समय आपकी बाजू पकड़ रखी है कि आप तू आगे बढ़ और मैं तुझे आगे बढ़ाने के लिए बैठा हुआ हूँ जहाँ। तो यदि कोई दुर्भाग्यशाली आदमी होगा कि जो इस गोल्डन पीरियड का लाभ ना उठा सके। मित्रों, एक दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही अप्रैल महीने से गुरुदेव राहु के साथ में मिले, राहु की राशि में, मेष में अपनी राशि छोड़ के जैसे ही मेष राशि में गुरु चांडाल योग बन गया, तो आपके बुद्धि विवेक ज्ञान को राहु ने परेशान कर दिया। क्योंकि ज्ञान के दाता हैं गुरुदेव, ज्ञान के दाता है, संतान के दाता है, धन के दाता है, आपके भाग्य बढ़ोतरी के दाता है। वो सब चीजों में कहीं ना कहीं कमी आई क्योंकि राहु ने उसके मार्ग को रोकता रहा। तो जो आप चाह रहे थे, जो शिक्षा चाह रहे थे, शिक्षा में व्यवधान डाला। आप जो संतान प्रोग्राम, संतान को आप चाह रहे थे, कंसीव करना चाह रहे थे, वो राहु ने नहीं होने दिया। आपके बुद्धि विवेक ज्ञान, आप शेयर मार्केट में आप चाहे इंटरनेट के माध्यम से, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कुछ जुड़ाव करना चाह रहे थे, समाज में नहीं होने दिया। उसने कोशिश करते रहे, गुरु आपको प्रेरित करते रहे, लेकिन राहु उसमें व्यवधान डालता ही रहा। वो सारी समस्याएं अब आपकी समाप्त होने वाली है क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु देव गुरुदेव को छोड़ करके गुरु के ही घर में प्रवेश कर जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। तो गुरु स्वतंत्र रूप से आपके 11वें भाव में, बढ़ोतरी के भाव में अकेले रह जाएंगे और उनके पास ताकत वो रहेगी कि जो मैंने आपको चीजें बताई वो आपको सब प्राप्त होने वाली है। आपके भाई बंधुओं के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे, यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करने वाले होंगे, उससे लाभ प्राप्त करेंगे। आपके लाभ के घर को बढ़ाने के लिए वहीं बैठे हुए हैं। आपके संतान के लिए अच्छा रहेंगे, उनकी शिक्षा बढ़ाने वाले होंगे, आपकी बुद्धि विवेक ज्ञान को बढ़ाने वाले होंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत बढ़िया, व्यवसाय को बहुत बढ़िया करने वाले होंगे। शनि गुरुदेव 30 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे और बल्ले बल्ले इधर राहु ने उनको छोड़ दिया। आप स्वतंत्र रूप से आपको देने के लिए वो तैयार हो गए और फिर वो बकरी से मार्गी हो जाएंगे 30 दिसंबर को। फिर तो आपके जीवन में लॉटरी खुल गई। कैसी लॉटरी खुली कि तो आपकी बढ़ोतरी करवाएंगे। जो आप चाह रहे थे कि कोई मैं अपना नया मकान बदलूं, दूसरे मकान में जाऊं, तो वो आपके लिए हो जाएगा। आप चाह रहे थे कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए, वो प्रमोशन होने की संभावना पूरी 100% बनेगी। आप ये चाह रहे थे कि मेरी नौकरी में पदोन्नति हो, तो आपकी 100% वो पदोन्नति होने की संभावना पूरी बनेगी क्योंकि गुरुदेव बकरी से मार्गी होंगे और ऐसे स्थान में बैठे जो आपके लिए वहाँ के वो कारक कहे गए, तो वो सब चीजें आपको बढ़ोतरी देंगे। आपके भाई बहनों के माध्यम से आपकी उन्नति तरक्की। आप जो शौक करते हैं, चाहे ज्योतिष का करते हैं, चाहे कंसल्टेंसी का करते हैं, चाहे शिक्षा का करते हैं, वो सब आपको प्राप्त होने वाला है। तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव से आपको हिम्मत पराक्रम सब कुछ देंगे और वहां से आप जो 17 भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, तो आप कंसीव करना चाह रहे तो ये पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड है। तो आपके घर में बढ़ोतरी होगी, आपके घर में उन्नति होगी, आपके घर में एक किलकारियां गूंजने वाली हैं, आपके घर में संतान उत्पत्ति होने वाली है। मित्रों, यदि गुरु के कार्यकर्ताओं को समझ करके चलोगे, आप सद्भावनाओं से चलोगे, धर्म पर चलोगे, धार्मिक यात्राएं करोगे, धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए घर में आने वाली संतान को कोई नहीं रोक सकता। आपका ज्ञान विवेक जो अब तक धूमिल था गुरु चांडाल योग की वजह से, वो आपका ज्ञान विवेक एकदम प्रखर मात्रा में, प्रज्ञा आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी वाली है। अब कहीं डिस्टर्ब नहीं होगी, आप कहीं भ्रमित नहीं होगे। अब तक आप निर्णय लेने में परेशान हो रहे थे और भ्रमित हो रहे थे, वो सब चीजें
समाप्त होने वाली है, क्योंकि गुरु आपका साथ देने के लिए बढ़ोतरी के घर लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो ये तो आपकी राशि के लिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव आपको प्रेरित कर रहे हैं। वो मार्गी होकर के कहाँ दृष्टि डालेंगे? गुरु के ऊपर दृष्टि डालेंगे। गुरु आपके लिए बढ़ा रहे हैं, इधर शनिदेव आपको बढ़ा रहे हैं। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि शनि की तीसरे भाव पर जा रही है, 5वीं दृष्टि गुरु की तीसरे भाव पर जा रही है, तो उसको बढ़ाएंगे। और आपके पंचम भाव में गुरु की दृष्टि जा रही है, तो आपके लिए पंचम भाव से संबंधित सारी चीजें देने के लिए तैयार। कहीं शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो खुद दिल खोल करके करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो दिमाग भ्रमित आपका हो रहा था, वो भ्रमित दिमाग, जो आप निर्णय लोगे बिल्कुल आपके 100% सत्य होंगे और सही होंगे। 9वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, तो आपका दाम्पत्य जीवन में कहीं कड़वाहट आ रही थी, कोई परेशानी आ रही थी, कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा था, और अपने ही घर को वो देखेंगे, तो मैं समझता हूँ आपका वैवाहिक जीवन बहुत मधुर होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आपस में तालमेल और आपस के जो जुड़ाव हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। आपकी पार्टनरशिप किसी के साथ भी खूब अच्छा होने वाला है। गुरुदेव आपके लिए दिल खोल करके देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप लेने वाले बनो। जब राहु देव 10वें भाव में आ जाएंगे, गुरु की ही राशि में आ जाएंगे, तो गुरु के कारकत्वों को ग्रहण कर लेंगे, तो वो भी आपको देने में कोई कसर नहीं करेंगे। कहा है कि शास्त्रों में बताया है कि यदि राहु और केतु केंद्र त्रिकोण में आ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं। तो वो केंद्र में कहाँ कर्म भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके कर्म को बढ़ाएंगे, आपके व्यवसाय को बढ़ाएंगे और ऐसा फैलाएंगे, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, किसी न किसी तरह से आपके व्यवसाय को, आपके व्यापार को आगे बढ़ाने वाले बनेंगे। तो जो आप प्लानिंग कर रहे थे अब तक और नहीं हो पा रही थी, भ्रमित हो रहे थे, तो अब आप निश्चित रूप से समझ जाइए और उसका लाभ उठाइए। मित्रों, यदि हम ये समझें कि 30 अक्टूबर को राहु का गुरु चांडाल योग खत्म और 30 दिसंबर को गुरुदेव बकरी से मार्गी और 4 नवंबर को शनि देव बकरी से मार्गी हो जाएंगे। तो ये डेट कि इन डेटों के बाद में क्रम से आपका भाग्य, आपका बढ़ोतरी, आपकी उन्नति, तरक्की, संतान, शिक्षा, ज्ञान, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, बिजनेस सब आगे को बढ़ती ही जा रही है। कहीं घटने की कोई कमी कहीं नजर नहीं आ रही। गुरुदेव, शनिदेव, राहुदेव आपके लिए बल्ले बल्ले करने वाले हैं। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यदि उपाय के रूप में आप करें तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव जी के ऊपर जलाभिषेक करें और विष्णु भगवान की आराधना करें। मैं समझता हूं कि आपका ये जो आगे आने वाला जो समय है बहुत अच्छा उन्नतशील होने वाला है। इसी शुभकामना के साथ मित्रों, आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।